आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए वरदान साबित होगा जिनको विटामिन बी 12 की बड़ी कमी सताती है भाई, खासकर वेजिटेरियन लोग। नॉन वेजिटेरियंस को तो बहुत विटामिन बी 12 भर भर के मिल जाता है, लेकिन वेजिटेरियन क्या करें? आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। प्लस मैं 5 ऐसे वेजिटेबल सोर्सेज बताऊंगा वेजिटेरियंस के लिए जिनसे विटामिन बी 12 की कमी को पूरा किया जा सकता है। राइट, तो आज का वीडियो बहुत अच्छा है वेजिटेरियंस के लिए, खासकर नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी अच्छा है, ताकि वो उनके साथ शेयर कर सके जो वेजिटेरियंस हैं। राइट, ताकि उनका भी भला हो सके। बहुत बढ़िया फॉर्मूला दूंगा और साथ में बताऊंगा 5 सोर्सेज जिसमें मैक्सिमम आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन तमाम फॉर्मूलाज के बारे में और उन 5 पावरफुल वेजिटेबल सोर्सेज के बारे में। तो चलिए शुरू करें। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। बिल्कुल मैंने सही कहा और आप भी जानते हैं कि वेजिटेरियंस को विटामिन बी 12 की कमी अक्सर सताती रहती है, तो क्या करें, बड़ी परेशानी में रहते हैं। राइट, तो आज मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा और साथ में मैं आपको वेजिटेबल सोर्सेज तो बताऊंगा ही, साथ में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि भैया विटामिन बी 12 की कमी आखिर हो क्यों जाती है। सबसे पहला और बड़ा कारण क्या है कि लोग अपनी एसिडिटी को ठीक करने के लिए या जो खट्टे डकार बदहजमी आती है इसके लिए कैप्सूल्स लेते हैं, डीएसआर कैप्सूल्स। कौन से? पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन डीएसआर, रेबिप्राजोल, डोमपेरिडोन कैप्सूल्स, पेंटाप्राजोल टैबलेट्स, या फिर वो एंटासिड्स लेते हैं, वो पिंक वाला, ग्रीन वाला, इस तरीके के एंटासिड्स लेते हैं। जब डेली बेसिस पे लेना शुरू करते हैं तो गट जो है हमारा कमजोर होना शुरू हो जाता है और अंदर जो है बी 12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो वीक होना शुरू हो गया। ये सबसे बड़ा रीजन है भाई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है। एसिडिटी को ठीक करने के चक्कर में बी 12 जो है हमारा कम हो गया, क्यों? क्योंकि अंदर का सिस्टम कमजोर हो गया। दूसरा, बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट पे रहते हैं कि मतलब कुछ खाना ही नहीं, ना नॉन वेज ना एग ना कुछ, तो उनको ये कमी सताएगी सताएगी। तीसरा, जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें पेट खराब ही रहता है। राइट, तो अगर आपका डाइजेशन वीक है, अगर पेट खराब है, गैस्ट्राइटिस की समस्या है, तो बी 12 की कमी आना संभव है। राइट, तो ये 2-3 ऐसे पक्के रीजंस हैं जिसकी वजह से बी 12 की कमी होती ही होती है। और साथ में बहुत सारे लोगों को कुछ सिम्टम्स भी आते हैं। कैसे? पैरों में झंझनाहट आती है। राइट, और ब्रेन जो है हैवीनेस लगती है ब्रेन के अंदर, और ऐसे लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर सा नहीं है, और मतलब एक थकावट सी रहती है, थोड़ा सा चलने पे भी सांस चढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये 3-4 सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो बी 12 की कमी भी हो सकती है। और अगर आपका बी 12 ठीक आ रहा है, मतलब नॉर्मल रेंज की बात करें तो कि 300 के आसपास है, ये फार्मूला बहुत बढ़िया काम करेगा, मजा आ जाएगा। और अगर वो 200 से नीचे जा रहा है तो आप डेफिशिएंट हैं, और 300 से 900 के बीच में है तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। राइट, तो इस तरीके से मैं जो अभी आपको फार्मूला बताने जा रहा हूं, इसके साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वाकई काम करेगा। तो फार्मूले में आपको क्या चाहिए? पहला, भुने हुए चने। भुने हुए चनों में ध्यान रखिएगा, आपको जो छिलके वाला चना होता है वो लेके आना है। राइट, एक बिना छिलके का होता है भुना हुआ रोस्टेड चना जो होता है, एक बिना छिलके वाला, तो आप छिलके वाला लाइएगा, साफ सुथरा चना लाइएगा। और वो एक बड़ा 1 टेबल, मैं पूरा बता भी देता हूं आपको अभी कितना कितना लेना है। पहला आपको चना चाहिए रोस्टेड, दूसरा मुनक्का चाहिए। राइट, और तीसरा जो इसका हीरो इंग्रेडिएंट है वो है होममेड दही। राइट, घर में जमाया हुआ दही। नहीं है, मुश्किल है तो बाहर से ले लीजिए, अदरवाइज फर्स्ट प्रेफरेंस होममेड दही की। और चौथा, भुना हुआ जीरा, या फिर अगर पाउडर है तो बहुत अच्छी बात है भुने हुए जीरे का, नहीं तो साबुत भी डाल सकते हैं। ये बस 4 चीजें, ये कमाल कर देंगी आपका गट फ्रेंडली है सारी, और अच्छे बैक्टीरिया को अंदर पन पाएंगी। और फिर आप देखेंगे कि बड़ी अच्छी एब्जॉर्प्शन हो रही है, जिसकी वजह से विटामिन बी 12 जो है आपका रुक रहा है, अब आपकी कमी नहीं आ रही। राइट, तो कैसे कितना कितना लेना है? पहली चीज, भुने हुए चने 1 टेबल स्पून, एक बड़ा चम्मच आप उसमें रात को भिगो लीजिए पानी में। ठीक है, और दूसरी चीज, 3 मुनक्के लीजिएगा, मुनक्के का बीज निकालकर 3 मुनक्के भिगो दीजिए। हल्की तासीर गर्म होती है, लेकिन पानी में डाल के बाद में इसकी तासीर आपको गर्म नहीं करेगी, गर्मी नहीं करेगी। राइट, बहुत बढ़िया है, कॉन्स्टिपेशन में भी बड़ा अच्छा काम करेगा। और तीसरी चीज आपको लेनी है दही होममेड, और चौथी चीज है भुना हुआ जीरा। दही छोटी 1 कटोरी, और भुना हुआ जीरा खाली 1 से 2 चुटकी, दैट्स इट। 2 पिंच बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। तो क्या करना है, आपने रात को 1 चम्मच 1 कटोरी में बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून चने को भिगो दिया। दूसरी चीज आपने भिगो दी 3 मुनक्के बीज निकाल के। तीसरी चीज आपने जो है वो दही
अपने पास घर में जमा लेना है। सुबह फ्रिज में अगर रखा हो बाई चांस बाद में, तो फ्रिज से 2 घंटे पहले निकाल देना, नॉर्मल टेम्परेचर कर लेना और जीरा भून लेना, चाहे साबुत डाल लेना चाहे पाउडर डाल लेना। ठीक है, तो जो सारी चीजें आपको भिगी हुई मिल गई, क्योंकि मैंने चना इसलिए भिगोया है, चना भिगोने के बाद ये लाइट हो जाता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, हैवीनेस नहीं क्रिएट करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा आपको, राइट। तो इसलिए पहले आपने चने की चीज निकाल ली। दूसरा मुनक्का, मुनक्का खून बढ़ाता है, आयरन का नेचुरल सोर्स है, और तीसरी बात है कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, पेट साफ रखेगा, और B12 में आपकी बड़ी अच्छी मदद करेगा एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि पेट की तकलीफें जो हैं वो ठीक होनी सबसे पहले जरूरी है। 2 हो गई। तीसरा दही गट बैक्टीरिया, जो अच्छे वाले प्रोबायोटिक है ये दही, तो अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हैं उसको पनपाने का काम करता है। अच्छे बैक्टीरिया अंदर ग्रो होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे, तो आपका पेट अच्छा रहेगा, हमेशा आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसकी वजह से जो दही है वो गट फ्रेंडली है और अच्छे बैक्टीरियाज बनाता है। इस फॉर्मूले में इतना अच्छा काम करेगा, आपकी सोच से परे है। और चौथा भुना हुआ जीरा, गैस, ब्लोटिंग, डाइजेशन, पेट का फूलना, इन सब में ये बढ़िया काम करेगा। तो इन सबको अच्छी तरह से तीनों चीजों को दही में मिला के और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आप ले लीजिए। अब ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप ब्रेकफास्ट में चाय, कॉफी या दूध लेते हैं तो कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस रखिएगा, क्योंकि दही और दूध का कॉम्बिनेशन वो विरुद्ध आहार है बेसिकली, तो वो इकट्ठे नहीं लेना। तो कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस रख लीजिएगा, राइट। और इसके बाद बस 24 घंटे में एक बार ले लीजिए। तो बेसिकली अगर आप ये सोचते हैं कि ये तो गोली की तरह काम करेगा, गोली की तरह नहीं, ये आपके अंदर की जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर, जो सिस्टम है आपका, ये उसको काबिल बना देगा, ये स्ट्रांग बना देगा, स्ट्रेंथ देगा आपके पेट को, ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके और अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके, राइट। और दैट्स इट, बस इतना ही करना है आपको। और 5 वेजिटेबल सोर्सेज कौन से हैं? पहला पनीर, दूसरा कर्ड, तीसरा चीज। पनीर और चीज में कंफ्यूज मत होना। पनीर जो है सिरका और नींबू डाल के दूध को फाड़ दिया जाता है, फिर उसके ऊपर भारी चीज रख के पानी अलग, पनीर अलग से बना लिया जाता है, तुरंत बन जाता है। चीज जो है कुछ खास बैक्टीरियाज, कुछ एंजाइम्स को अंदर डाल के फिर बनाया जाता है और लंबा प्रोसेस होता है, तो वो अलग चीज है, चीज अलग चीज है, पनीर अलग चीज है। तो दोनों में B12 अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा। तीसरी चीज है दही। दही मैंने इस फॉर्मूले में ही आपके डाल दिया तो मजा आ जाएगा आपको। चौथा फोर्टिफाइड सीरियल्स। फोर्टिफाइड क्या होता है और सीरियल्स क्या होता है? सीरियल्स जो आप व्हीट फ्लेक्स, ओट्स जो आप सुबह खाते हैं, या कॉर्नफ्लेक्स जो आप सुबह खाते हैं, वही सीरियल्स होते हैं जो ब्रेकफास्ट में आप दूध में डाल के खाते हैं। और फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि जो कंपनीज ऊपर से कुछ विटामिन ऐड ऑन करके देती हैं, उसका मतलब है फोर्टिफाइड सीरियल्स। तो उसमें आप पैकेट पे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें ठीक मात्रा होती है। तो ये चीजें अगर आप इसके अंदर चीज, पनीर, कर्ड, फोर्टिफाइड सीरियल्स और लास्ट आइटम है मिल्क, ये टोटल 5 चीजें हो गई। इनको आप अपनी रूटीन में जरूर शामिल कीजिए, डेफिनेटली बात बनेगी। और जो वेजिटेरियंस हैं उनको बीच बीच में कभी कभार विटामिन B12 जरूर टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि अगर कहीं कोई कमी पेशी है तो आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकें और इन वेजिटेबल सोर्सेज को भी इसके अपनी रूटीन में शामिल कर सकें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे शेयर करना मत भूलिएगा, खासकर वेजिटेरियन लोगों के साथ, ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए हमेशा।